यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार भारत पहली बार जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ने की कगार पर है। अनुमान के मुताबिक अगले ही साल 2023 तक भारत की आबादी चीन से बड़ी हो जाएगी। फिलहाल भारत की आबादी 1412 मिलियन है, जो कि चीन की तुलना में सिर्फ 14 मिलियन ही कम है। लेकिन भारत की जनसंख्या दर चीन से ज्यादा है, इसलिए बहुत संभव है कि अगले साल के अंत तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल जाए। ग्लोबल पॉपुलेशन भी नवंबर 2022 तक 8 बिलियन पहुंच जाएगी, जो कि बीते 70 सालों में 3 गुना बढ़ी है। जनसंख्या को 7 से 8 बिलियन पहुंचाने में यह आखिरी बिलियन को 11 साल लगेंगे, जबकि पहली बार ग्लोबल पॉपुलेशन को 1 से 2 बिलियन पूरा करने में 123 साल लगे थे। लगातार बढ़ती जनसंख्या के बीच इस रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि 1950 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब पिछले साल की तुलना में जनसंख्या दर में 1% की गिरावट देखी गई है, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दशकों में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। 3 दशक पहले जनसंख्या के मामले में भारत चीन से 300 मिलियन पीछे था, लेकिन यूएन की इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत की आबादी 1668 मिलियन हो जाएगी और चीन की जनसंख्या भारत से 351 मिलियन कम 1317 मिलियन पर होगी। मगर राहत की बात यह है कि पिछले एनएचएफएस सर्वे के अनुसार भारत की फर्टिलिटी रेट लगातार घटी है। एनएचएफएस 4 की तुलना में एनएचएफएस 5 तक भारत की टीएफआर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर 2 पर आ गई है। लेकिन यह गिरावट मोर्टालिटी रेट में भी दर्ज की गई है, क्योंकि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच समय के साथ थोड़ी बेहतर ही हुई है। भारत की इस बढ़ती जनसंख्या के आखिर क्या मायने हैं, यह समझने के लिए हमने पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़ी संघमित्रा सिंह से बात की। और जहां तक ये पॉपुलेशन ग्रोथ की बात है, हाँ, एब्सोल्यूट नंबर्स जो टोटल पॉपुलेशन का नंबर है वो भले ही इंडिया का बढ़ रहा हो, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं, जिस रेट पे पॉपुलेशन ग्रो करता है, वो बहुत स्टेडीली डिक्लाइन कर रहा है पिछले काफी सारे सालों से। हाँ, तो इसी साल जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी उसमें ये बहुत साफ साफ देखा गया था कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको कहते हैं कि एक महिला जो कि रिप्रोडक्टिव ईयर्स में है अपनी, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो बोर्न टू अ वुमन ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, सो वो जो टीएफआर है इंडिया का वो 2 के आसपास था, यानी कि ऑन एन एवरेज लोगों के 2 बच्चे हो रहे हैं इंडिया में। तो वो उस तरह से आप देखें तो हम लोग एक वो जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है उसको शुरू कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया की आबादी में इतने ज्यादा यंग लोग हैं, 70% जो हमारा पॉपुलेशन है वो 35 ईयर्स से कम का है। एवरेज आप किसी इंडियन की एज देखिए तो 28 साल है। तो हम बहुत ही यंग कंट्री हैं अभी, तो यानी बहुत यंग कपल्स हैं। वो यंग कपल्स जो हैं उनके अगर 2 बच्चे भी होते हैं ऑन एन एवरेज, तो भी आप पूरे पॉपुलेशन का जो एब्सोल्यूट नंबर में जो पॉपुलेशन का साइज है वो तो थोड़े टाइम तक ग्रो करेगा, लेकिन वो ग्रो करने के बाद कुछ टाइम में स्टेबलाइज कर जाएगा और फिर हम लोग पॉपुलेशन डिक्लाइन का प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो एक्सप्लोजन की कोई सिचुएशन नहीं है इंडिया में, और बहुत एक्सपेक्टेड था ये रिपोर्ट में जो भी प्रिडिक्ट किया गया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई वरीसम सिचुएशन है। बढ़ती जनसंख्या से सामने आ सकने वाली आर्थिक चुनौतियों को भी समझने के लिए हमने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से भी बात की। अब इसका असर क्या होगा वो निर्भर करता है कि हम अपनी पॉपुलेशन किस प्रकार ट्रीट करते हैं। अगर हम सबको प्रोडक्टिव काम देते हैं तो पॉपुलेशन इज एन एसेट, और अगर हम बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हमारे देश में बहुत अंडर एम्प्लॉयमेंट है, बहुत डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फिर उनका बर्डन दूसरे लोगों पे पड़ता है, तो फिर वो पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से काम पैदा हो रहा है ना, वो बहुत अहम चीज है।
तो जैसे कि पॉपुलेशन अपने आप में वो समस्या नहीं है, वो जैसे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मैटर करती है कि पॉपुलेशन के साथ साथ आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है, रोजगार पैदा कितना कर रहे हैं। अब जैसे अफ्रीका है, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है और वहां पे रिसोर्सेज बहुत हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अफ्रीका बहुत प्रॉस्परस हो गया है ना। जापान में और साउथ कोरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी हमसे ज्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत प्रॉस्परस हो गए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने लोगों को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। अगर हम उनको रोजगार नहीं देंगे तो बर्डन बने रहेंगे। तो हमारा जब तक सोशल स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो फिर पॉपुलेशन एक बर्डन बन जाता है। तो उसमें एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, ये बहुत अहम है। अब ऐसे में अहम यह होगा कि देश में फर्टिलिटी रेट को और कम करने की दिशा में योजना बने और उसे लागू करने पर जोर दिया जाए। साथ ही उस आबादी के लिए अभी से लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए ताकि भविष्य में यह बढ़ती जनसंख्या देश के लिए समस्या न बन जाए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.